कुत्ता, जो कि 1 मिनट में 25 से 27 सांस लेता है, वह से 13 साल तक जीता है। वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 14 से 18 सांस लेता है और वह 70 से 80 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ, जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांस लेता है, वह 400 से 600 सालों तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है, वह उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में सांस मिलती है और सांसों के लेने की गति को काम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमा और लंबा होने की यह गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन कान और आंख में गई हुई वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूप में बाहर निकल आती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं के रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा माल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती। हैबी न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जिंदा हो जाती है।